तो एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे सामने प्रकट करते हैं, बताते हैं, और जो भी अनुभव हम अपने जीवन में पाते हैं इन सब बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं पिताजी, जबकि हम इस संगति में जुड़ते हैं, आपके हृदय की बातों को जानना और समझना चाहते हैं पिताजी। और जो भेद, जो बातें, जो वचन आपने हमारे सामने रखे हैं पिताजी, उसके द्वारा आपकी यही भली मनसा और सिद्ध इच्छा है, और वो सनातन से है पिताजी, कि आप मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में देखना चाहते, अर्थात जैसे आप हैं वैसे उस विश्वासी मनुष्य को देखना चाहते हैं पिताजी, जो अपना जीवन आपको सौंपता है, उसे आप उसी रीति से तैयार करना चाहते हैं। और इसी कारण से पिता परमेश्वर, जो भी गड़बड़ियां हमारे जीवन में पाई जाती, जो भी अशुद्धता, जो भी अपवित्रता हम सबके जीवन में पाई जाती, उन सारे दोषों को आप दूर करके हमें एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहते हैं पिताजी। सो हम आपकी भली मनसा को, आपकी सनातन और सिद्ध इच्छा को, जो कि पिता परमेश्वर सनातन से गुप्त है, भेद की रीति पे है पिताजी, उसको हम जानने और समझने पाए, ताकि हम आपकी योग्य प्रजा बनने पाए पिताजी। हम आपकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीने वाले हो सके पिताजी। तब आप हमें देख कर कहें कि हाँ, मैं इनका राजा हूं और ये मेरी प्रजा है। तो पिता एक बार फिर सबों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं ना हूँ, वरन आप हो पिताजी, क्योंकि आप अपने परिचय को मुझसे बेहतर सबको बता सकते हैं पिताजी, और आपका परिचय आपसे अच्छा और कोई नहीं दे सकता। तो पिताजी आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करें। एक बार फिर हम सबों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, जो हमारा एकमात्र उद्धार करता है, हमारे प्राणों का, हमारी आत्मा का, हमारी देह का उद्धार करता है। सो इस विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सो कल हमने देखा, गलातियों की पत्री तक हमने आप लोगों के सामने इन बातों को प्रकट किया कि जिसने भी इस पत्री को लिखा उसका उद्देश्य क्या है, उस कलीसिया की आत्मिक अवस्था क्या है। और अब हम आगे आएंगे गलातियों के बाद इफिसियों की पत्री पे। मेरी आवाज अगर आपको साफ सुनाई दे रही है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर मुझे दे। हाँ, सुनाई दे रही है। जी। ये तो आज हम इफिसियों की पत्री के विषय में, इफिसियों की कलीसिया के विषय में थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। तो हमारे साथ आप एक वचन निकाल लें, इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। पढ़ने में इफिसियों की कोई भी पत्री। सहायता कर सकते हैं? कोई भी? बबली जुड़ी है क्या? चलिए हम कोई भी, पढ़ते हैं ना। कोई भी जिनको अंश मिल रहा है अवश्य पढ़ दीजिए। चलिए हम ही पढ़ देते हैं। इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से
यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। ये कलीसिया जिसको एड्रेस कर रहा था पौलुस, इफिसियों की कलीसिया, इसमें दो तरह के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, बोलता है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। अर्थात इसमें पवित्र लोग भी हैं और विश्वासी लोग भी हैं। उन दोनों को ये पत्री एड्रेस की गई। और ये पत्री की आत्मिक अवस्था बहुत अलग थी मेरे प्रियो। अगर हम देखें इफिसियों की कलीसिया को, तो एक तरह से चर्च का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं हम इसको। चर्च का ब्लूप्रिंट मतलब वो चर्च नहीं जिसके विषय में हम लोग सोचते हैं, वो ईंट गारे मिट्टी वाला नहीं। चर्च अर्थात कलीसिया, कलीसिया अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोग, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के अनुसार। तो ये वैसी कलीसिया थी। और इस कलीसिया की एक और बात थी जिसको पौलुस ने इसी एक अध्याय के 3 और 4 पद में प्रकट किया। उसने ये भी बताया इस कलीसिया को कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मतलब ये निश्चिंतता है इन लोगों के पास में, निश्चय है ये लोग कि जैसा पौलुस उनको बता रहा है उनकी आत्मिक अवस्था के अनुसार, वो ये कह रहा है कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और अगर हम इसी के दूसरे अध्याय का अध्ययन करते हैं, दूसरा अध्याय उसका पहला पद, तो यहाँ इस कलीसिया की आत्मिक अवस्था और स्पष्ट होती है, जहां की पौलुस स्वयं इस बात को लिखता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया। लिखने वाला ये कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया, अर्थात पौलुस तो जिला दिया गया है, और पौलुस कलीसिया को भी एक बात कह रहा है कि उसने तुमको भी जिला दिया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो ये एक जीवित कलीसिया है। और जैसा कि परमेश्वर का वचन अगर हम सुसमाचार में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कोट कर रहे थे कि परमेश्वर अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर। उस अवस्था को ये कलीसिया प्राप्त कर चुकी है। इसलिए पौलुस ने इस बात को कह दिया इस कलीसिया से। और दूसरे पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखता है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो पहले की स्थिति बता रहा है कि पहले तुम लोग ऐसे थे, लेकिन अब परमेश्वर ने क्या है, तुमको तुम्हारे अपराधों और पापों के कारण जो तुम मरे हुए थे तुमको जिला दिया। मतलब ईमानदारी से ये लोग मर चुके थे, अर्थात इन्होंने अपनी शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। इसलिए पौलुस ने इस बात को इनके सामने प्रकट किया। और जब तक मेरे प्रियो एक व्यक्ति अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे ना चढ़ाए, तब तक वो दुष्ट के लिए मरता नहीं है और परमेश्वर के लिए जीवित नहीं होता। तो यहाँ जो कलीसिया है इसका एक रिलेशन अगर देखें तो पति और पत्नी का रिलेशन बन चुका है, जिसके बीच में कोई भी चीज भेद नहीं है, सब कुछ खुली किताब के समान है। और अगर हम इसी के आगे पढ़ते हैं, इसका 5वां अध्याय, जो कि आपने अक्सर सुना होगा, शादी विवाह में इसको पढ़ा जाता है, तो मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। 5 अध्याय के 22 पद से, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अब यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि ये जो बात है वो आत्मिक है, और यहाँ एक रेफरेंस दिया जा रहा है पति पत्नी को लेके
और यहाँ 25 पद में पौलुस ने इस बात को प्रकट किया कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अब कलीसिया का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर वो मसीह से प्रेम करती है तो उसे भी मसीह को अपने आप को सौंपना है। और 26 पद से उसने लिखना चालू किया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। बार बार वो इस बात को कहता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, जैसा मसीह ने भी अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। और अगर इसके हम अंतिम अध्याय को पढ़ते हैं या अंतिम बातों को पढ़ते हैं, पदों को पढ़ते हैं, तो वहां वो कहता है 30 पद से कि इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है, अर्थात कलीसिया से वो कह रहा था कि वो हमारा सिर है और हम उसकी देह है और देह के अंग है। और 31 और 32 पद में वो इस बात को कहता है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और 32 पद में कहता है ये भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तो ये जो बातें उसने 22 पद से कहना आरंभ किया, 32 पद में उसने इस बात को प्रकट किया कि ये भेद तो बड़ा है। और जो बातें उसने कही 22 पद से लेके 31 पद तक, वहां वो कहता है कि मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं कि ये रिलेशन बनना चाहिए हमारा मसीह के साथ। तब मसीह अर्थात कलीसिया का सिर अपने आप को तुम पर प्रकट करेगा। क्योंकि अगर हम पुराने नियम में भी देखते हैं, तो पुराने सुसमाचार में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो पहले मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, जो 30 साल तक अपने माता पिता के यहाँ रहा, और उसके बाद 30 साल के बाद जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, तो लगभग 3.5 साल वो चेलों के साथ में रहा। वो यीशु था जो मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, जिसने पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, जो क्रूस पे मारा गया, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने घर में आमंत्रित कर सकता था, कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक समस्याओं को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता था। उस यीशु को देखना और इस यीशु को सहज रूप से अपने घर में आमंत्रित करना सरल था। लेकिन जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसने जब तक अपने आप को प्रकट नहीं किया, तब तक ना तो कोई उसे देख सका और ना कोई सुन सका। क्योंकि आप अगर देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पढ़ा आपने, लूका रचित सुसमाचार में भी पढ़ा है अंतिम अध्यायों में, तो अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पे सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह के पास मिलने के लिए गए, तो मरियम मगदलीनी, शमौन पतरस, यूहन्ना, ये सब गए थे। लेकिन अगर दर्शन की बात करें या जब मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, तो सिर्फ और सिर्फ मरियम के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। और तब से लेके आज तक मेरे प्रियो, ये प्रकटीकरण मसीह के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस पर प्रकट करे। और यही बात को इफिसियों की कलीसिया में पौलुस समझा रहा था, इस कलीसिया को, कि अगर मसीह के साथ आपके रिलेशन है, तो मसीह अपने आप को आप पे क्या कर देगा, प्रकट कर देगा। तो ऐसी अवस्था जिसके विषय में हम बता रहे थे आपसे शुरू से, कि हर एक कलीसिया की अवस्था अलग अलग, हर एक कलीसिया में पाए जाने वाले लोग
उनकी आत्मिक अवस्था के अनुसार ही पौलुस ने सबको पत्र लिखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 10 पद में, तो पौलुस कहता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। मतलब परमेश्वर की ये योजना है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। और ये परमेश्वर के लोगों से एक आग्रह भी है कि वे यीशु मसीह में एकत्व के द्वारा मानव जाति की एकता एकता के लिए इस महान योजना के अनुरूप जीवन व्यतीत करें। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इफिसियों की कलीसिया में जिस तरीके से लिखा गया, इफिसियों की पत्री इफिसियों के लोगों को लिखा गया, वो इफिसियों के लिए लोगों के लिए लिखा गया था। और अगर इस दशा को एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, इस अवस्था को एक व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो ये पत्री उसके लिए भी। यही बात मैं आप लोगों को फर्स्ट डे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति जिलाया नहीं गया है, अगर वो इस बात को, इस वचन को कोट करता है, तो ये उससे बड़ा अभागा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। क्योंकि जिस कलीसिया को पौलुस ने बोला, उस कलीसिया के 2 अध्याय के 1 पद में उसने जब ये बात को शुरू किया कहना कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और उसी के बाद उसने कहा कि 4 पद से कहा कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम सबसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और आगे बोलता है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो ये उद्धार की योजना में चल पड़े हुए लोग थे, या उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उद्धार को पा लिया था। तब पौलुस ने 6वें पद में कहा उनसे, जिन्होंने उद्धार पा लिया, कि और मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो मेरे प्रिय, उद्धार पाए हुए लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उनके जीवन में जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, वो बातें नहीं पाई जाती। अर्थात वो बुरा नहीं मानते, अर्थात वो झूठ नहीं बोलते, अर्थात वो व्यभिचार नहीं करते, अर्थात उनके जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो परमेश्वर के लोगों के लिए लज्जा का कारण। तो यहाँ पे जिन लोगों को एड्रेस की गई थी, वो पवित्र लोग भी हैं और विश्वासी लोग भी हैं। और इन पवित्र और विश्वासी लोगों से जब पौलुस बात कर रहे थे, तो उन्होंने इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में कुछ और इंपॉर्टेंट बात करी। वो भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, 3 अध्याय के 1 पद से, कि इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। और आगे कहता है कि जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। और इसी के बाद वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। यहाँ वो अपने विषय की बात कर रहा है गलीसिया से। और उसी के 8 पद से कहता है कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। देवेश भाई, आपका माइक
म्यूट कर दीजिए, जो शोर हो रहा है तो वो सुनाई नहीं देगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि, फिर अनम्यूट हो गया डिविस भाई, म्यूट कर दीजिए उसको आप। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। जब ये बातों को पढ़ते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि पौलुस क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि वो शुरू ही करता है भेद से। और एक ऐसी पत्री ये अकेली नहीं है। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसका पहला पद भी पढ़ेंगे तो वहां भी पौलुस ने ऐसी ही बात किया था कि मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। तो भेद 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 ही वो बताना चाह रहा था। तो ये जो भेद है परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है। वो ये बताना चाह रहा था कि ये जो भेद है परमेश्वर कलीसिया पे प्रकट करना चाहता है। और ये भेद जो है परमेश्वर अपने लोगों पर, जैसा कुरिन्थियों की पत्री में उसने कहा था, कुरिन्थियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 9वें पद में, कि लिखा है कि जो बात आंख ने नहीं देखी, जो बात कान ने नहीं सुनी, जो बात मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। मतलब परमेश्वर रेडी है उनको देने के लिए। तो हमको, अगर हम वो जीवन किसी चाल चलते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तब परमेश्वर ये सब बातें उन पे प्रकाशित कर देगा। जिस तरीके से पौलुस कहता है कि जब मुझ छोटे व्यक्ति पे इन सब बातों को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, तो वो आप पे भी प्रकट करेगा, और ये परमेश्वर प्रकट करेगा। और इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से भी पूछा था। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का अध्ययन करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो सबने अपना अपना मत रखा प्रभु यीशु मसीह के सामने। उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिय्याह कहते हैं, कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनको छोड़ो, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। तब एक ही चेले ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जैसे ही उसने इस बात को कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि हे शमून, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मैंने तो ये बात नहीं बताया इसको, तब इसने ये बात कैसे बता दिया। सो मेरे प्रियो, जो बातें आज आप लोगों के सामने नहीं रखी जा रही या जो भेद की रीति पे बताई जा रही, अगर उसको स्पष्ट रीति से परमेश्वर आपको प्रकट कर दे, तब उस अवस्था को हम कहते हैं कि हम धन्य हो जाते हैं। हम कहाँ तक पहुंचे हैं हमें ये बात समझ में आ जाती है। इसलिए जब इसके आगे अगर हम देखते हैं इफिसियों की कलीसिया के बाद, तो फिलिप्पियों की कलीसिया से भी बात कर रहा था। और फिलिप्पियों की कलीसिया से जब उसने बातचीत किया, तब उसने बोला था कि तुम जहां तक पहुंचे हो, ठीक है, अगर उसके 3 अध्याय को देखते हैं फिलिप्पियों की, तो कहता है 3 अध्याय के 16 पद में कि इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। तो एक व्यक्ति जब आत्मिक जीवन में चलना शुरू करता है तो उसको मालूम होता है कि वो कहाँ तक पहुंच गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कहाँ तक पहुंचा उसको ये बात ना पता हो। आज अगर हम सांसारिक जीवन में बात करते हैं, हम जिस यात्रा को कर रहे हैं, अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हैं, किसी स्टेशन से किसी स्टेशन की ओर जा रहे हैं, तो क्या हमको नहीं पता होता कि कितने स्टॉप चले गए, हम कितनी देर से बैठे हैं, कितनी दूरी हमने तय कर ली है, और हम वहां पर कब पहुंचेंगे। ऐसा तो होता नहीं कि ट्रेन में अभी बैठे और कल पहुंच जाएंगे, या अभी बैठे हैं, यात्रा 3 दिन की है, तो हम 1.5 दिन में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे लिए। आत्मिक जीवन में भी एक व्यक्ति जब चलना शुरू करता है ना, तो उसको उसके पड़ाव पता होते हैं।
कि वो कहाँ तक पहुंच गया। तो अगर आप ये बात को समझ गए हैं तो हम फिर आगे फिलिप्पियों की कलीसिया के विषय में आपको बताना और समझाना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अपनी सहमति आप लोग जरूर बताएं ताकि मैं आगे वचन के भाग में जाऊं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, समझ में आ रहा है। जी अपनी जी। अपनी स्थिति, आत्मिक स्टेज कहाँ है, हम पहुंचे हैं, हमको मालूम है, मुझको तो मालूम। जी, मालूम होना भी चाहिए। अगर एक विश्वासी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है तो वो कहाँ तक पहुंचा है उसको मालूम होना चाहिए ये बात। हमारे साथ कोई वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई कर सकता है क्या? बहन अनम्यूट की है। किन्ने? इंदिरा। जी। हाँ, पढ़ने में सहायता करिए कृपया ना। जी। ओके, थैंक यू। सो फिलिपियों की पत्री निकालेंगे और फिलिपियों की पत्री उसका एक अध्याय और उसके एक पद को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। बस। अब देखिए, ये जो फिलिपियों की कलीसिया है, ये पत्री जिस समय लिखी गई, जिन लोगों को लिखी गई, बस सब पवित्र लोगों के नाम है, सब पवित्र लोग। अब यहाँ सिर्फ पवित्र लोगों की बात हो रही है। पवित्र लोगों के साथ कोई विश्वासी नहीं है। मतलब इसकी अवस्था भी जो है फिलिपियों की कलीसिया की, ये भी बहुत अच्छी है। इनका भी आत्मिक स्तर बहुत अच्छा है। और जिस समय ये पत्री लिखी गई थी पौलुस के द्वारा, पौलुस उस समय जेल में था, अर्थात बंदी गृह में था। ठीक है। और अगर हम इसकी भूमिका को थोड़ा सा पढ़ें, भूमिका है आपकी बाइबल में इंदिरा भाभी? जी हाँ। हाँ, तो इसकी भूमिका को पढ़िए जरा। फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री यूरोप की धरती पर स्थापित प्रथम कलीसिया को लिखी गई थी, जिसकी स्थापना पौलुस ने की थी। वे देखिए, हर पौलुस एक बात समझ में आ रही है ना? इसको धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा। जिसकी स्थापना पौलुस ने की थी। ठीक है। वे रोमी प्रांत मकिदुनिया में स्थित थी। ये पत्री उस समय लिखी गई थी जब प्रेरित जेल में था और जब वे अन्य मसीह कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने विरोध के कारण परेशान और फिलिपी की कलीसिया में व्याप्त गलत शिक्षाओं से दुखी था। फिर भी यह पत्री एक आनंद और निश्चय को व्यक्त करती है जिसे केवल यीशु मसीह में पौलुस के गहरे विश्वास के द्वारा ही समझाया जा सकता है। अब देखिए, आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना है। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे बीच में हेम भैया इस बात को रख रहे थे कि भाई मैं भी एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक का एक उत्तरदायित्व, एक कर्तव्य होता है कि जो भी शिक्षा को वो दे रहा है, जो भी बात को वो बता रहा है, पढ़ा रहा है, उसकी पूरी डिटेल में बात बताए, समझाए। और जिस तरीके से फिलिपियों की कलीसिया के विषय में भूमिका को अगर हम पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सीधे वचन को पढ़ना चालू करते हैं। उसकी भूमिका को भी पढ़ना चाहिए। पहला अध्याय पढ़ते हैं तो पहले अध्याय की हमने देखा कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पद को नहीं पढ़ते। ठीक है। या कभी अगर बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में जब वंशावली की बात आती है तो वंशावली को नहीं पढ़ते, तो फिर हम बातों को समझेंगे कैसे? तो उसी तरीके से जब फिलिप्पियों की कलीसिया को पौलुस ने पत्र लिखा, तो उसकी समस्या ये थी, एक तो वो जेल में बंद था,
और दूसरी बात कि फिलिपियों की कलीसिया में व्याप्त जो गलत शिक्षाएं थी उससे वो दुखी था। और जब वो दुखी था तो उसको एक बात तो समझ में आ रही थी कि इस काम को परमेश्वर ने शुरू किया है इस कलीसिया में, और परमेश्वर ही इस काम को पूरा भी करेगा। तो उसने शुरुआत में ही एक अध्याय के 6 पद में क्या बोला? मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। वो पूरा करेगा। ठीक है, मैं तो सेवक हूं जो काम शुरू किया है, उस गड़बड़ी को, उस झूठी व्याप्त गलत झूठी शिक्षाओं को जो फैलाई जा रही थी कलीसिया में, परेशान तो था वो, लेकिन उसको इस बात का भरोसा है कि उस काम को परमेश्वर ने शुरू किया, परमेश्वर ही उसको पूरा करेगा। अर्थात वो जो गलत शिक्षाएं हैं उस शिक्षाओं को वही परमेश्वर दूर करेगा। ठीक है। और कुछ बातें जो है इस कलीसिया में ऐसी भी पाई जा रही थी जिसके कारण पौलुस को कुछ बातें और कहना पड़ा। इसी का एक अध्याय और उसके 27 पद को पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में वही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और तुम एक एक ही चित्त हो। आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। मतलब यहाँ प्रचार भी काम चल रहा था, प्रचार भी कर रहे थे इस कलीसिया में लोग, लेकिन उसकी जो चिंता का विषय था कि एक गलत शिक्षा हमारे लोगों के द्वारा किसी और व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। इसलिए उसने इन लोगों से ये आवेदन, एक निवेदन किया, एक आग्रह किया और ये कहा कि इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो। अगर एक सेवक का चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य नहीं ठहरता मेरे प्रियो, तो उससे जितने भी विश्वासी लोग उस सुसमाचार को सुनते हैं उन्हें बड़ी ठोकर लगती है। आप एग्रीड करते हैं कि नहीं मेरी बात पे? जी हाँ। ठीक है। जी हाँ भाई। और वो ये भी कहता है कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। स्थिर हो अर्थात सिद्धता से ऊपर के पायदान तक तुम पहुंच गए हो, तुम लड़खड़ाने वाले नहीं हो। अर्थात जैसे हम बार बार इस बात को बता रहे हैं, शुद्धता, पवित्रता, सिद्धता, स्थिरता और बलवंत होना। तो तुम कहां तक पहुंच गए हो? तुम सुसमाचार तो सुना रहे हो, लेकिन सुसमाचार के अनुसार क्या तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो? करते रहते हो मतलब कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं इस काम को? ये बात उसने कहा। फिर हम 2 अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़ें, क्या बोलता है? अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अब बताइए ऐसी बात किससे करेगा? अगर पौलुस ये बात कह रहा है तो ऐसी बातें वो किन लोगों से कहेगा? जो एक मन नहीं है, जो एक चित्त नहीं है, जो एक ही मनसा नहीं रखते, उन्हीं से तो कहेगा ना। जी। जो कलीसिया एक मन हो गई है, एक मत हो गई है, एक ही प्रेम में है, एक ही मनसा रखने वाली, उससे वो कहेगा क्या इन बातों को? नहीं कहेगा। अर्थात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल ही रही है, इसलिए उसको ये बात कहनी पड़ी। आगे 3 पद से पढ़िए क्या बोलता है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर हम्म। दीनता से एक दूसरे को
अपने से अच्छा समझो। मतलब ये भी समस्या चल रही थी, विरोध भी चल रहा था, झूठी बड़ाई भी चल रही थी, और इसलिए पौलुस को कहना पड़ा दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमने पिछले दिनों में आपको इसी इसी फिलिपियों की पत्री से बताया था, दीन होने का मतलब क्या होता है। दीन होने का मतलब होता है घट जाना। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के जब पृथ्वी पे आ गया, उसने अपने आप को इतना छोटा कर दिया, इतना शून्य कर दिया कि स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति, स्वर्ग में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के बीच में जब आया तो मनुष्य बन गया। और ऐसा ही अगर हम देखते हैं पुराने नियम में, तो मूसा के विषय में भी बताया गया कि मूसा तो आने वाले समय में फिरौन था, अगला फिरौन मूसा ही था। तो मूसा ने भी तो सब कुछ छोड़ा ना। सब कुछ छोड़ देना, अपना सब कुछ त्याग देना, इसी को बोला जाता दीनता, दीन हो जाना। क्योंकि मूसा के विषय में अगर आप देखेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास ही के द्वारा मूसा सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में लिखा हुआ है ये बात, 24 पद से मैं पढ़ दे रहा हूं आपके सामने। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। सुख भोगना उसको उत्तम नहीं लग रहा था, उसे मसीह के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लग रहा था। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसे उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा की क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता देखता हुआ दृढ़ रहा। सो मेरे प्रियो, हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं, क्या हम उसको त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझ रहे हैं? और आगे 4 पद में क्या कहा उसने? 2 अध्याय के 4 पद में, हाँ जी, दो जी बता दी दूसरे के चौथे में परंतु चलिए मैं पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने जो दया का धनी था, नहीं नहीं, परंतु फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद। फिलिपियो 2 का हर 4। एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। कलीसिया से कह रहा वो, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अर्थात दीन कर दिया, और दास का स्वरूप धारण कर लिया, स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ गया, मनुष्य बन गया। उसने अपने आप को दीन कर लिया, अर्थात शून्य कर लिया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। बताइए, परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ गया, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जो महिमा के सिंहासन पे विराजमान है, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, कहता है, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्यों सहली उसने? सिर्फ इस कारण सहली मेरे प्रियो, कि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में मनुष्य को देखना चाह रहा है, और इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और मनुष्य की समानता में आ गया, ताकि इस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता वो प्रदान कर। देखिए, हर जगह गड़बड़ी चल रही थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चली रही थी, और इन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, और इन्हीं सब अवस्थाओं को हमको जानना और समझना है।
देखिए, इस कलीसिया को पौलुस ये भी बताता है, 3 अध्याय के 12 पद से पढ़िए। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या आज तो सिद्ध हो बहुत से लोग चुका हूँ। कहते हैं कि मैं उद्धार पा चुका हूँ। हम बहुत से लोगों से जब बातचीत करते हैं तब वो कहते हैं हमने उद्धार पा लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक व्यक्ति ने उद्धार पा लिया तो फिर वो झूठ क्यों बोल रहा है? वो व्यभिचार क्यों कर रहा है? वो डाह क्यों कर रहा है? वो निंदा क्यों कर रहा है? वो एक मन क्यों नहीं है? वो एक मत क्यों नहीं है? वो विरोध क्यों कर रहा है? वो झूठी बड़ाई क्यों कर रहा है? वो दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा क्यों नहीं समझ पा रहा है? वो अपने ही हित की बात क्यों कर रहा है? दूसरों के हित की चिंता क्यों नहीं करता? भाई, जब एक व्यक्ति ने जिस चीज को पा लिया है तो फिर उसके जीवन में ये सब समस्याएं आ क्यों रही हैं? क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री अगर उसे उसके 1 अध्याय उसके 28 पद से अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि एक व्यक्ति दुष्टता से, लोभ से, बैरभाव से भरा हुआ है, डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गया है। लबालब हो गया है, व्यक्ति भरपूर है इन चीजों से, इसलिए उसके मुंह से अपशब्द निकल रहे हैं। इसलिए उसके जीवन में डाह पाया जा रहा है, हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या, चुगलखोरी पाई जा रही है। तो कोई व्यक्ति जिसने उद्धार पा लिया या उस पदार्थ को पा लिया, तो क्या वो ऐसा करेगा? क्या उसके जीवन में ये सब बातें पाई जाएंगी क्या? पौलुस इस कलीसिया को समझाने का प्रयास कर रहा है अपनी आत्मिक अवस्था के द्वारा। क्या कहता है? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, मतलब अभी ने इसने सिद्धता की अवस्था को प्राप्त नहीं किया था। सोचिए आप, पौलुस खुद अपने हाथ से लिख रहा है ये पत्र, जेल से बैठ के लिख रहा है इस पत्र, और वो अपनी आत्मिक अवस्था को बता रहा है कलीसिया को। वो कह रहा है कि ऐसा भी नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा इसलिए था कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र हो जाओ, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओ, पूरी तरह से बुराइयों से छूट जाओ। स्वतंत्र एक आंशिक बात है, आंशिक छुटकारा है, स्वतंत्रता पूर्ण छुटकारा कहलाता है। कह रहा मैं इस चीज को पाना चाहता हूं। और आगे 13 पद में क्या बोलता है? इसी के हे 3 भाइयों, अध्याय। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखिए, अब बोलता है कलीसिया से कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। क्या कहना चाह रहा था वो? इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तब हम 13 पद को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इसके 7 पद से पढ़िए बस। क्या परंतु चीज भूल जो गया बात था वो? क्या परंतु चीज भूल जो के बात वो आगे की तरफ बढ़ रहा था? इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़िए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हम्म। आगे पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके हम्म। कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और मैं उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ
जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह का विश्वास करने के कारण है और मसीह की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसकी और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ सब साथ दुखों के सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखिए, ये बात को पौलुस समझाना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा 13 पद में कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाऊं। अर्थात जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने हानि समझ लिया। अब जब हानि समझ लिया तो हानि समझ लिया, अब वापस पलट के थोड़ी ना जाऊंगा उन बातों को पकड़ने के लिए। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ मतलब, आगे की तरफ बढ़ने का मतलब वो कह रहा था कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ये एक बहुत बड़ा विषय है, मसीह को प्राप्त करना। आज मेरे लिए मटेरियल कोई महत्व नहीं रखता। अब मैं मटेरियलिस्टिक नहीं रह गया हूं। अब मैं बड़ी और ऊंची बात को कर रहा हूं, मसीह को प्राप्त करने की बात कर रहा था। इसलिए उसने कह दिया कि निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह नाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह को अगर प्राप्त करना है तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा, अर्थात स्वर्ग की बात कर रहा हूं, क्योंकि मसीह जो है वो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान। इसलिए जब उसने नेक्स्ट कलीसिया से बात किया था ना, कुलुसियों की कलीसिया से, तब उसने यही विषय रखा था कि तुम जब मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान हो, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी ऊंची ऊंची बातें, कितने ऊपर की बातें पौलुस समझा रहा था, बता रहा था कलीसिया को। और हर कलीसिया से उसकी यही इच्छा थी, यही अभिलाषा थी मेरे प्रियो, कि वो भी इन सब बातों को प्राप्त करे। अर्थात जैसा प्रभु मुझे बना रहा है, अर्थात मैं शुद्ध हो गया हूं, पवित्र हो गया हूं, और अब मैं सिद्धता को पाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। सिद्धता के बाद मैं स्थिरता को पाऊंगा, स्थिरता के बाद मैं बलवंत होऊंगा, बलवंत होने के बाद में परमेश्वर के साथ स्वर्ग में विराजमान होगा। ये इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ी की दौड़ नहीं है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो वो धीरज से दौड़ना है इस दौड़ को, और इसको मेंटेन रखना है इस दौड़ को। जैसा हम आज दौड़ रहे हैं वैसा ही हमको कल दौड़ना है। उससे ये दौड़ ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि निशाने की ओर दौड़ना है तो निशाना नीचे नहीं है, निशाना ऊपर है। ये जिस निशाने की बात कर रहा है वो निशाना स्वर्ग की बात करता है। स्वर्ग उसका निशाना है, स्वर्ग उसका टारगेट है। उस दौड़ के लिए वो दौड़ रहा है, ताकि वह नाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तब एक व्यक्ति उस टारगेट तक पहुंचेगा। और 15 पद में क्या कहता है वो? हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखे, बोलता और है हम यदि में से जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने लोग भी सिद्ध हैं, यही विचार रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। क्योंकि हमको जिस पद को प्राप्त करना है वो पद है मरे हुओं में से जी उठने का पद। ये एक पद है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था सबसे कि किसी से मत बोलना कि मैं मसीह हूं, क्योंकि उस समय वो मरा नहीं था, और मरने के बाद वो जी नहीं उठा था। क्योंकि जी उठने का पद, अर्थात मसीह के पद को जब उसने प्राप्त किया, तब उसने चेलों पर इन बातों को प्रकट किया। हम भी कई बार बाइबल को पढ़ते थे, सोचते थे ऐसा क्यों बोलता है प्रभु यीशु, ऐसा क्यों बोलता है किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं, किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं। क्योंकि उसने उस पद को प्राप्त नहीं किया था।
अर्थात अभी वो मारा नहीं गया था, अभी वो गाड़ा नहीं गया था। और जब वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तब उसने अपने उस पद को प्राप्त किया। पौलुस भी इसी बात को कह रहा था कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इस मृत्यु की समानता को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा विषय है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इस विषय को आपके सामने रखूं, तो आप देखते हैं कि हमारी इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं लोग, मैच होता है। तो जिस समय मैच होता है, मैच खेला जाता है, हमारी टीम किसी अन्य देश में या किसी अन्य कंट्री के साथ में खेल रही होती है, और उस मैच का आनंद हम घर में बैठ के लेते हैं। जब हमारा प्लेयर हारता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम हार गए, जब हमारा प्लेयर जीतता है तो लगता है कि हम जीत गए। हमारा प्लेयर चौका मारता तो लगता है हमने चौका मारा। हम कभी ये नहीं बोलते उसने चौका, हमने चौका मारा, हम इतने रन से जीत गए। हमेशा आपने देखा होगा लोग इसी तरीके से बात करते हैं। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की समानता को प्राप्त कर लेता है, जैसा पौलुस कह रहा था कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो अगर उसकी समानता को मैं प्राप्त करूंगा तो जो पेन मेरे जीवन में होता है वही पेन प्रभु यीशु मसीह का है। हम उस दर्द को समझते हैं, उस तकलीफ को समझते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हमारे प्रियो, हमारे प्यारों के बीच में जीवन में अगर कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई परेशानी आती है, तो हम उतना ही दुखी होते हैं जितना वो होता है। कहता अगर इस पेन को, इस दर्द को लेना तो उसके अनुसार लेना होगा, उसका सहभागी होना होगा। ये बात वो कलीसिया से कह रहा था। अर्थात उनको आत्मिक उन्नति के पायदान तक पहुंचाना चाह रहा था। और उन्नति करो, ऐसा ना हो कि तुम शुद्ध होके रह जाओ, ऐसा ना हो कि तुम पवित्र होके रह जाओ, ऐसा ना हो कि तुम सिद्ध होके रह जाओ। जब मैं सिद्ध नहीं हो पाया तो बोल रहा कलीसिया से कि अभी आप भी सिद्ध नहीं हो पाए, अभी आप शुद्ध हुए, पवित्र हुए। हमको सिद्धता के पायदान तक जाना है, हमको स्थिरता के पायदान तक जाना है, हमें बलवंत भी बनना है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और इसी के 16 पद में उसने क्या कह दिया, 3 अध्याय के 16 पद में, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। इसलिए बोल दिया उसने कि हम जहां तक पहुंचे हैं, अर्थात आप शुद्ध हो गए हो, तो जहां तक पहुंचे उसके अनुसार चलो, शुद्धता के अनुसार चलो। अगर आपने पवित्रता को प्राप्त कर लिया तो पवित्रता को प्राप्त करने के लिए जैसे पवित्र लोगों की योग्य चाल है उसको चलो। अगर आप सिद्धता तक पहुंच गए हो तो सिद्धता के अनुसार चलो। और इसलिए 15 पद में कह रहा था कि हम में से जितने सिद्ध हैं, सब नहीं हुए हैं सिद्ध, लेकिन ये बोल रहा है हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। कौन सा विचार रखें? जो 12 पद से वो बता रहा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। या 7 पद से जो बात वो कह रहा है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ये सब बातें, ये विचार, जो व्यक्ति सिद्ध हो गया है इस विचार को रखे। और कहता है यदि किसी और बात में तुम्हारा और ही विचार है तो परमेश्वर उसे तुम पर प्रकट कर देगा, परमेश्वर प्रकट कर देगा उसको। और 21 पद को पढ़ ले बहन। वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अब बताइए, यहाँ पौलुस भी इस बात को कह रहा कि अभी हमारी देह कैसी है, दीनहीन। तो कह रहा है कि वह अर्थात परमेश्वर अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। किनको बना देगा?
जो उनको शुद्धता, पवित्रता, सिद्धता, स्थिरता, बलवंत होने के पायदान को या उस पद तक पहुंचते चले जा रहे हैं, उनको करेगा। लेकिन अब आप देखिए इसी कलीसिया में वो बोलता है, इसी 3 अध्याय के 17 पद से पढ़िए। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, देखिए क्योंकि बार बार बोलता है, बस बहन इसी को इधर ही तक भाभी इधर ही तक रुकिएगा। पौलुस ने ये बात 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 1 पद में भी कहा था, और यही बात वो फिलिपियों की कलीसिया से भी कह रहा है कि हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। सब मिलकर किसकी चाल चलो? मेरी सी चाल चलो। गलत शिक्षाओं में मत फंस जाना, क्योंकि उन गलत शिक्षाओं से पौलुस दुखी था, और चूंकि वो जेल में था तो वो लोगों से आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, अर्थात इस चाल पे चलते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे जो चलते हैं उनको पहचान लो, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, हम में। लेकिन उसके विपरीत वो एक और बात बोलता है 18 पद से पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अगर ऐसे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं तो पौलुस के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय ये था। वो ये कहता भी है क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं, बहुतेरे आज भी चलते हैं मेरे प्रियो, कलीसिया में लोग ऐसी चाल चलते हैं, जिसको लोग कलीसिया कलीसिया बोलते हैं, लेकिन कलीसिया में भी बहुत से लोग ऐसी चाल चलते हैं। इसलिए पौलुस भी इस कलीसिया में भी ये बात कह रहा था, जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं। देखिए हर बात को पौलुस जब दुखी होता था, परेशान होता था, कलीसिया के बोझ को जब उसने अपने कंधे पे लिया था, तब वो रो रो के कहता था कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आगे वो कहता है कि उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। मैंने तो उन चीजों को छोड़ दिया, जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने उनको छोड़ दिया, उनको मैंने मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण उन सब बातों को मैं हानि समझता हूँ। ये सब बातें मेरे लिए कूड़ा है, करकट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आज भी बोले ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। लेकिन कलीसिया से कहता है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। क्यों जो रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोने का क्या कारण? क्योंकि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। वो बना देगा, अभी हम इस लायक नहीं है, इसलिए हम उस पायदान तक नहीं पहुंचे। बोलने से कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं हो जाता, बोलने से कोई व्यक्ति पवित्र नहीं हो जाता, और बोलने से कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता। अगर शुद्धता जीवन में है तो अशुद्धता नहीं रहेगी। पवित्रता अगर जीवन में पाई जाती है तो अपवित्र नहीं होगा एक व्यक्ति। और जो व्यक्ति सिद्ध हो गया वो तो एक अलग ही पर्सनालिटी हो जाता है मेरे लिए। सिद्धता, स्थिरता, ये तो बहुत ऊपर का पायदान है। तो मुंह से बोलने की बात नहीं है, पौलुस ये कह रहा था कि उस चाल चलन के द्वारा इन बातों को प्रकट करो। तुम सब भी मिलकर मेरी सी चाल चलो। मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूं तुमको कि मैं ही अकेला चलूंगा, आप भी चलो मेरे साथ। और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, क्योंकि हमारी चाल एक सी होगी, हमारे पद चिन्ह एक से होंगे, क्योंकि हम किसके पद चिन्हों पे चलेंगे? यीशु मसीह के।
मसीह के। भाई जो हमारा आदर्श है वो आदर्श हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और मसीह जो है वो दुख उठाकर हमें आदर्श दे गया। तो जो दुख उठाया है हम उसके पीछे अगर चल रहे हैं तो हम लोगों को बर्दाश्त करेंगे, हम लोगों को सहेंगे। जैसे उसके लिए ये सब चीजें कोई वैल्यू नहीं रख रही थी, इसलिए तो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ गया था। मूसा के लिए वो सब चीजें वैल्यू नहीं रखी, उसने अगला फिरौन होना अपने आप को नहीं कहलवाया। और थोड़े दिन के सुख भोगने से उसको मसीह के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लग रहा था। क्या ऐसी चाल कोई व्यक्ति चल रहा है? और चल रहा है तो वो हमारा भाई है। पौलुस ये बताना समझाना चाह रहा था। और पौलुस ने 4 अध्याय के 11 पद में जो कहा वो कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, ऐसा नहीं कि मुझे कमी है, घटी है इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। क्यों बोल रहा था ये बात? क्योंकि यही शिक्षा उसने तीमुथियुस को भी दिया था कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। तो जो शिक्षा दे रहा था वो शिक्षा को अपने जीवन में अक्षरश पालन भी कर रहा था। इसलिए उसने तीमुथियुस को भी ये शिक्षा दिया था कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसलिए उसने कहा था, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इसी पे संतोष करना चाहिए। आमीन। ये होता भक्ति का जीवन। और आगे भी उसने कहा था तीमुथियुस को कि पर जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा और फंदे और व्यर्थ और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। और ठीक ऐसी ही शिक्षा जब प्रभु यीशु मसीह दे रहा था तो फरीसी जो लोभी थे ना उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे। तो सावधान मेरे प्रियो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये है सब पहाड़ी उपदेश, ये पहाड़ी लोगों के लिए शिक्षा है जो भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, जो बहुतों में, जो बुलाए हुए लोगों में से चुने हुए होना चाहते हैं, उनके लिए ये सब शिक्षाएं हैं। जो एक तेजस्वी कलीसिया बनना चाहते हैं, ये शिक्षाएं उनके लिए थी। और वही गड़बड़ी को दूर करने के लिए पौलुस ने कलीसियाओं को पत्र लिखना चाहा मेरे लिए। सो आज हमने फिलिपियों की कलीसिया तक समझा है। और चूंकि थोड़ा डेप्थ में गए हैं, उसकी गहराई में गए हैं, जल्दबाजी से इस बात को नहीं समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। आगे हम कुलुस्सियों की पत्री के विषय में, तीमुथियुस की पत्री के विषय में, थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी समझेंगे कि उनकी आत्मिक अवस्था कैसी थी। ठीक है, वो कैसे लोग थे, उनके जीवन में कौन कौन सी बातों की गड़बड़ियां पाई जा रही थी। क्योंकि जब तक वो गड़बड़ियों को सुधरवा नहीं देगा मेरे पे, तब तक जैसी कलीसिया परमेश्वर की योजना में है, जैसी कलीसिया को परमेश्वर बनाना चाह रहा है, तब तक वैसी कलीसिया स्थापित नहीं होगी। और इसी कारण परमेश्वर बड़े धीरज के साथ अपने बच्चों को देख रहा है कि उसके बच्चे उसके समान बनने पाए। इसलिए पतरस ने भी जब अपनी पत्री लिखी थी तब उसने इस बात को कह दिया था कि प्रभु अगर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर कर रहा है तो इसलिए कर रहा है, और तुम्हारे विषय में धीरज इसलिए रख रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नष्ट हो जाए, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, इन बातों को जब मैंने जाना और समझा कि मन फिराव एक बहुत बड़ा विषय है। आज भी अगर हम वचन के प्रकाश में, वचन के दर्पण में अगर अपने भीतर कुछ भी अंधकार देखते हैं, चाहे वो एक डॉट के बराबर अंधकार क्यों ना हो, अभी तो डॉट से भी ज्यादा है, तो हमें भी परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। हमें भी परमेश्वर के
चरणों में आके अपना जीवन परमेश्वर को सौंपने की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता रहती है। और हर एक बात बच्चों की नाई, बालकों की नाई खोल खोल के परमेश्वर को बता दे, कहाँ कहाँ हमारे जीवन के किस किस क्षेत्र में हमको समस्याएं आ रही। सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे, और आगे भी हम इन बातों को जानेंगे और समझेंगे। मैं आगे का भाग हेम भैया को दूंगा, क्योंकि समय हो चला है, 9 लगभग बज गए हैं। हेम भैया। सब बातों में पिता परमेश्वर का महिमा देते हैं। आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, पराक्रम सब उसी का है, और उनकी मनसाओं को ही हम जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, अपने दासों और भक्तों के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं। कई बातें अभी भी छिपी हुई है, भेद की रीति पे है, और आवश्यक है कि इन भेद भरी बातों को हम एक एक करके जानते जाएं, और जानने के पश्चात अपने जीवन में परिवर्तन देख सकें। ये पिता परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए धन्यवाद करते हैं, इस प्रकार से बड़े सरलतम ढंग से प्रभु इन बातों को अपने दास में होकर हम पर प्रकट किए हैं, और प्रकट हुए हैं तो सचमुच में मैं और आप अपने अंधकार पूर्ण बातों को देखें और उस परिपक्वता को प्राप्त करें। प्रभु हम सब की सहायता करे। प्रार्थना में जाएंगे। अद्भुत प्रेम करने वाले, अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले पिता परमेश्वर, स्वर्ग में रहकर आप पृथ्वी पर उन मनुष्यों पर जिनसे आप प्रसन्न हैं शांति देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपके दास भक्त पौलुस ने अपने जीवन में उन बातों को देखते हुए, निर्णय के साथ बढ़ते हुए, आत्मिक जीवन में बढ़कर बहुत सी कलीसियाओं का स्थापना किया, और हर एक कलीसिया में जो जो वहां की कमी घटी थी, जो आपने प्रकट किया, उस पर प्यारे प्रभु वही बोझ वो रखता था कि जिस कलीसिया का निर्माण आपकी अगुवाई में उसने किया, प्यारे प्रभु, उस कलीसिया के लोग, प्यारे प्रभु, उस कलीसिया तेजस्वी रूप को प्राप्त करें। जच्चा की सी पीड़ा वो रखते थे और अपने जीवन को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते थे, और सचमुच में प्यारे प्रभु अपने आप को आप पर निर्भर करके, आपके द्वारा प्यारे प्रभु शक्ति और सामर्थ्य पाकर प्यारे प्रभु अपने आप को नम्र और दीन और शून्य करते थे, ताकि सचमुच में यीशु मसीह के मानिंद, जिसे वह नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, प्यारे प्रभु, हम भी अपने जीवनों को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और कलीसियाई रूप से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जिसने ये काम शुरू किया है अंत तक हमारी सहायता करेंगे, इसलिए प्यारे प्रभु पूर्ण भरोसा आप पर रखते हैं। आपकी आज्ञाओं को, आपके निर्देशों को, आपके प्यारे प्रभु हर आदेशों को हम पालन कर सकें अपने जीवन में, और उस ऊंचाई को प्राप्त करें जहां तक आप हमें ले जाना चाहते हैं। हम सब की सहायता करें। आज की आराधना के लिए शुरू से लेकर आप अपने आप को प्रकट करते हुए अपनी आत्मा के द्वारा हम सब की सहायता की है, इसलिए सब बातों में आपके पवित्र नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं। पुनः प्यारे प्रभु अपने आप को, अपनी आत्मा, अपने प्राण और देह को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी सिद्ध मंशा हम सब के जीवन में पूर्ण हो, ऐसा दया चाहते हुए बड़े धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु